हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद सर्कल। सर्कल में हमने अभी टैंजेंट्स के बारे में देखा एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर थिंग्स। सो लेट्स से कि एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू टैंजेंट्स। एक पॉइंट हमने देखा इन ऑल द सर्कल्स वी आर गेटिंग एक्चुअली टू टैंजेंट्स। सो लेट्स से कि दिस पॉइंट इज x1, y1. Point of contact is T and T dash. Now what do we do? So first thing we do is tangent है perpendicular ड्रॉप करेंगे, सेंटर से पास होगा। tangent है perpendicular ड्रॉप करेंगे, सेंटर से पास होगा और ये दोनों R के इक्वल होगा। Anything else? Yes. पॉइंट है तो उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे। This is some standard construction. ना ये जो PC है ये तो लेंथ आपको मिल जाएगा, ये लेंथ R है, ये एंगल 90 है। क्यों 90 है? 90 तो बनाया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर विल पास थ्रू सेंटर। नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस PT का लेंथ क्या होगा? दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। पाइथागोरस थ्योरम है, सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस से वी कैन से दैट इट इज PC square plus R square. Actually no, this is PC square minus R square. This is PC square minus R square. अब सेंटर है माइनस G कॉमा माइनस F। तो इफ आई से कि जो PT है वो PT डैश के इक्वल होगा तो ओके, सिमेट्री से देख लो दोनों सेम होंगे एंड दैट इज अंडर रूट PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। PC का मतलब हुआ x1 माइनस G का स्क्वायर, y1 माइनस F का स्क्वायर, ये PC स्क्वायर हो गया, माइनस R स्क्वायर होगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनलाइज करो और सिंप्लीफाई करके देखो क्या होता है। आई एम गोइंग टू राइट, अब पॉज करके लिख लो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, बस इतना सा आएगा। अगर आप देखेंगे तो g स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इट। एंड दिस इज समथिंग, व्हाट इज दिस? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1c एंड दिस इज कॉल्ड s1. दिस इज कॉल्ड s1. यू कैन ऑल्सो कॉल इट sp. p पॉइंट पुट किया ना तो x1 y1 पुट किया है तो s1 भी बोल सकते हो और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो sp भी बोल सकते हो। सो लेंथ ऑफ टैंजेंट हुआ, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला आया अंडर रूट sp। तो अब आगे से आपको PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये SP तो हमने पहले भी कैलकुलेट करते थे, क्या था वो? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू फाइंड S1। अब S1 अगर पॉजिटिव है तो आउटसाइड होता था, S1 अगर निगेटिव है तो इनसाइड होता था, S1 अगर 0 है तो ऑन द सर्कल था। तो S1 अगर पॉजिटिव है तो उसका रूट लेने पे आपको लेंथ ऑफ टैंजेंट मिल गया। S1 अगर 0 है मतलब पॉइंट कर्व पे ही है तो लेंथ ऑफ टैंजेंट तो 0 ही होगा। और अगर S1 नेगेटिव है तो रूट आएगा नहीं, फिर क्या करेंगे? एक्चुअली टैंजेंट ही नहीं होगा ना। अगर S1 नेगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड है और अंदर के पॉइंट से कोई टैंजेंट नहीं पॉसिबल है सर्कल में। सब लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला अंडर रूट S1। नेक्स्ट, ये पूरा एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स। एंगल बिटवीन टैंजेंट्स, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स को इफ आई से थीटा, सो ये वाला पार्ट θ/2 हो जाएगा। दिस पार्ट विल बी θ/2। अब इस θ/2 में व्हाट वी कैन यूज, ये ट्राइंगल में वी नो एवरीथिंग, θ/2 90 माइनस θ/2 R PC रूट S1। So what we are going to use is we are going to use tan theta. तो tan θ/2 का वैल्यू क्या मिलेगा? tan θ/2 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब R बाय रूट S1 या रूट SP. What would be theta?
थीटा बाई 2 की बात करेंगे तो आएगा tan इनवर्स r बाय रूट S1 या रूट SP, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 2 tan इनवर्स r बाय रूट SP, दैट इज एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स। तो एक तो लेंथ ऑफ टैंजेंट हो गया, एक एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स हो गया। इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस इज व्हेन थीटा इज 90, देन व्हाट विल हैपन। पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट कि थीटा 90 में क्या सिचुएशन होगा। तो थीटा 90 इफ आई सी, थीटा अगर 90 है तो ये पूरा 90 हुआ, अब 2 से डिवाइड किया तो ये 45 हुआ, और tan इनवर्स का वैल्यू 45 मतलब ये 1 हुआ, मतलब r इक्वल टू रूट SP, मतलब आई कैन से SP इक्वल टू r स्क्वायर। सो अगर टैंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो दैट इज कंडीशन विल बी SP या S1 इक्वल टू r स्क्वायर। वो अभी आगे और डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, इसमें लोकस भी फाइंड करेंगे एंड विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट और सर्कल, वो बाद में करते हैं। सो दिस इज वन सिनेरियो। तो नाउ व्हाट वी हैव इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल PTC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PTC। PTC का एरिया क्या होगा, पॉज करो, थिंक अबाउट इट, एंड द एरिया विल बी वेरी सिंपल बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस को r ले लेते हैं, हाइट को रूट SP ले लेते हैं, 1/2 r रूट SP। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PTC T डैश, अगर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे का एरिया क्या होगा, तो दैट विल बी एक्चुअली इसका ट्वाइस, दैट इज r रूट S1 या r रूट SP। SP मैंने लिखा है बट यूजुअल लैंग्वेज में S1 चलता है, तो वी कैन से r रूट S1। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट आर वेरी मच विजिबल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, एंड दैट इज सर्कमसर्कल ऑफ PTT डैश। PTT डैश का जो सर्कमसर्कल होगा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ PTT डैश। सो PTT डैश का जो सर्कमसर्कल होगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। Pause the video and think about it कि how, see that ये एंगल 90 है, तो अगर कोई कॉर्ड 90 डिग्री बनाता है, इसका मतलब वो डायमीटर होगा। इधर भी देखो 90 है तो ये भी डायमीटर हुआ, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर के दोनों एंड सर्कल पे लाई करते हैं ना। सो दैट इज द आइडिया कि सर्कमसर्कल of PTT dash will pass through C, that is center of circle, and PC will be diameter of circumcircle। तो जो PC है वो सर्कमसर्कल का डायमीटर होगा, और अगर डायमीटर पता है तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द सर्कल। कैसे, डायमीटर फॉर्म, वो होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 equal to 0 will be the circumcircle. This is very important concept, क्योंकि अगर ये आइडिया नहीं पता, it takes a lot of time to find. So this is one idea that you have to understand, you have to remember. ये पूरा का पूरा बोर्ड बहुत ही important role play करता है in solving the questions. इसमें लेंथ ऑफ टैंजेंट हो गया, एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स हो गया, और एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सर्कमसर्कल ऑफ PTT डैश। ओके, वन कंफ्यूजन,
ये वाला पॉइंट यूज करके इफ आई फाइंड t इक्वल टू 0, अगर मैं t इक्वल टू 0 फाइंड करूंगा, व्हाट विल हैपन? t इक्वल टू 0 एक्चुअली टैंजेंट देता है? एक्चुअली नो, t इक्वल टू 0 टैंजेंट नहीं देता है। t इक्वल टू 0 टैंजेंट कब देता है? जब t equal to 0 represents a tangent if the point is point of contact. This point is not on the curve. So t equal to 0 will not give you the equation of tangent. तो अगर आपको equation of tangent find करना है, so what we do? लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, m अननोन है, और फिर p इक्वल टू r लगाएंगे, टेंजेंसी का कंडीशन, तो आपको m मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो वहां से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिलेगा, बट दैट इज नॉट द कंसर्न हियर, वो हमें यहां पे मतलब नहीं है। व्हाट मैटर्स टू अस इज एंगल, लेंथ, एरिया एंड द सर्कमसर्कल। तो दिस कंप्लीट बोर्ड एक स्क्रीनशॉट ले लो, सेव दिस फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू, सो यू कैन टेक द screenshot. Okay, so now we are going to solve some questions and expand this concept. ये वाला जो concept को हम और expand करने वाले हैं, and that will give you a basic idea of so many other things along with some examples. So now we are going for an example. X minus 1 square plus y plus 2 square equals to say 5. And point I am taking as minus 3, 5. So if I say what is length of tangent from this point, equation of tangent तो simple है, equation of tangent की बात करेंगे तो we can do y minus y1 equal to m x minus x1, and then we will apply p equal to r to find m1 and m2. And that will give you equation of tangent, which is not of concern here. You can actually find. You try to find this. Next is actually length of tangent. और length of tangent यहाँ किसको बोलते हैं? PT को। और PT का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट S1। मतलब कर्व में सीधा सीधा ये पॉइंट पुट करने का, तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 2 का स्क्वायर -5, ये -5 भी आएगा, S1 में सब कुछ लेफ्ट साइड में होता है। दैट गिव्स मी 16 + 49 - 5 एंड दैट इज √60, 11, yes. तो अंडर √60 विल बी लेंथ ऑफ टैंजेंट। थर्ड, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स होता है 2 tan inverse r by root S1. Now what is r here? R is basically, what is r? R is √5 or S1 is √60. So if I simplify this, I will get 2 tan inverse 1 by √12. So I can simplify it more by 1/2√3. 1/2√3, that is the angle between the tangents. And then circumcircle of PT dash, PT dash का circumcircle, and that will be x minus x1 और सेंटर है 1, -2 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. That's it. So एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं जरा, ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट अ सर्कल सेंटर्ड एट 1, -2। इसका रेडियस √5 है और √5 है, तो वी नो दैट ये 1 है, ये 2 है, तो हाइपोटेन्यूज √5 होगा, मतलब दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ द पॉइंट इज -3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द पॉइंट। यहां से tangent फाइंड करेंगे, तो these are the two tangents, let's say T and T dash, this is the point P, so everything is here। आपके पास equation of tangent आप निकाल सकते हैं, length of tangent √60 है, which is PT and PT dash both, PT and PT dash both,
एंगल बिटवीन टैंजेंट जो आपको दिख रहा है, acute सा एंगल दिख रहा है, एंड दैट इज not cute सा एंगल, acute सा एंगल. ओके, सो दैट इज योर एंगल बिटवीन द tangents. और ये जो सर्कल है वो एक्चुअली ये वाला सर्कल होगा जो सेंटर से भी पास करेगा. दैट इज दिस एग्जाम्पल. And that's it for this. In the next video, I am going to discuss more about the angle between the circles, and that is actually called in later stage. So direct और circle पे converts हो जाएगा. Thank you. Hello students, welcome back. And this video I am going to discuss about the director circle. डायरेक्टर सर्कल मतलब क्या होता है वो अभी बाद में आएगा थोड़ा.
फिलहाल यू सी दिस थिंग, एक सर्कल है, उसमें किसी पॉइंट से वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू टैंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट P, लेट्स से x1 y1. सो एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स की बात करते हैं. एंगल बिटवीन द टैंजेंट क्या था? थीटा अक्यूट इक्वल टू 2 tan inverse r by root s1. So if I take an example कि भाई x square plus y square equal to r square is the circle, then find locus of a point from which tangents to this circle are at angle theta. Angle theta is angle between द tangents. अब एंगल बिटवीन द tangents अगर थीटा है, सो वी नो दैट कि जो थीटा होता है वो 2 tan इनवर्स r बाय रूट s1 होता है. पॉइंट हमने क्या लेने वाले हैं? लोकस फाइंड करना है, तो पॉइंट तो स्टैंडर्ड है h, k लेने वाले हैं. एंड रूट s1 विल बी व्हाट? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. नाउ theta by 2 will become tan inverse r by this root h square plus k square minus r square. तो tan theta by 2 क्या हो जाएगा? tan theta by 2 हो जाएगा r upon under root h square plus k square minus r square. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायरिंग, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. आगे क्या आएगा सोचो? आगे आएगा tan, इधर गया तो cot स्क्वायर थीटा बाई 2, विच इन टर्न कैन बी रिटन एज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज आर स्क्वायर. बोलो, ये आर स्क्वायर उधर गया तो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा. कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 इज cosec square theta by. So finally locus, the fourth step is hk को xy से कन्वर्ट कर देंगे. अब ये जो एक्चुअल सर्कल था उसका सेंटर भी ओरिजिन है, एंड दिस लोकस इज अगेन अ सर्कल विद द सेम सेंटर ओरिजिन. रेडियस पहले r था और अभी रेडियस क्या हो गया? r cosec theta by 2. Initially the radius was r and now the radius is r cosec theta by 2. Now what is this? See here. इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है such that कि जो एंगल इनके बीच का है वो थीटा हो जाए. तो वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि ये दो लाइंस है, अगर इन लाइन को ऐसे रोटेट करते जाएंगे, इन ऑल द केसेस एंगल रिमेन थीटा. सो ये जो P पॉइंट होगा ये सर्कल पे लाई करेगा. दिस P विल लाई ऑन दिस सर्कल. इस सर्कल से कोई भी दो टैंजेंट बनाओगे उनके बीच का एंगल थीटा ही रहने वाला है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर ड्रॉ करना हो तो 2-3 पॉइंट से ड्रॉ करके देख लो, एंगल विल बी सेम. सो व्हाट वी नीड इज बेसिकली इस सर्कल का सेंटर और रेडियस. सिमेट्री विल से कि सेंटर तो सेम ही है एंड रेडियस, और ये उसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर. ये स्मॉल आर है पहले वाले का. सो इन दोनों में अगर मैं साइन का फॉर्मूला लगाता हूं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो दैट इज साइन थीटा बाई 2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कैपिटल आर इज हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज आर? आर इज आर अपॉन साइन थीटा बाई 2, मतलब इनटू कोसेक थीटा बाई 2. So what we say that locus of a point, I'm going to write locus of a point from which tangents to a circle are at angle theta. Locus of a point from which tangents to a circle are at angle theta will be a concentric circle
कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, कॉमन सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद रेडियस r cosec थीटा बाई 2। ये हमने देखा स्टैंडर्ड सर्कल में, ये हमने देखा जनरल सर्कल में, एंड दिस वर्क्स आउट फॉर एवरीथिंग। सो व्हाट आई कैन से कि इफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो लोकस क्या आएगा? इफ द सर्कल इज x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो तो लोकस क्या आएगा? सेकेंड वाले केस में देखना, सेंटर तो सेम होना है, और सेंटर अगर सेम होना है तो x माइनस अल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर ही रहेगा, और रेडियस इधर r था, और अभी रेडियस क्या हो जाएगा? r cosec थीटा बाई 2। सो दैट विल बी दैट लोकस। तो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोलते हैं? कि जो भी कैलकुलेट करना हो ना, बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाता है, और फिर उसको हर सर्कल के लिए रूल बना दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इन दिस केस सर्कल विल बी कॉन्सेंट्रिक, मतलब सेंटर क्या हो गया? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और आर स्क्वायर था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक बेसिक सा स्टोरी है फॉर एनी सर्कल। स्पेसिफिकली इफ थीटा बिकम्स 45, स्पेसिफिकली इफ थीटा बिकम 45, सॉरी इफ थीटा बिकम 90, अगर थीटा 90 हो गया, सो cosec 90 बाई 2 cosec 45। cosec 45 क्या होता है? cosec 45 होता है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। दैट टेल्स मी अगेन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऑब्वियसली थीटा की हर वैल्यू के लिए कॉन्सेंट्रिक है, तो 90 के लिए भी कॉन्सेंट्रिक होगा, और रेडियस क्या हो जाएगा? r cosec थीटा बाई 2 मतलब r √2। यहां देखो ये r √2 का होल स्क्वायर है। सो दैट विल बी अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस r √2 है। अब थोड़ा रीअरेंज करता हूं मैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर इधर ले, क्यों? व्हाट इज दिस? इफ यू सी दिस इज एक्चुअली s, तो s इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ दैट पॉइंट जहां से टैंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। S इक्वल टू आर स्क्वायर इज डायरेक्टर सर्कल। सो कैलकुलेट हमने किया बेसिक सर्कल के लिए, उसको मैंने थोड़ा रीफ्रेम किया, एंड नाउ दिस इज ट्रू फॉर एवरी सर्कल। कोई भी सर्कल का इक्वेशन होगा इट विल ऑलवेज वर्क। व्हाट? S इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। S इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। सिर्फ थीटा की जगह 90 रखा है और कुछ भी नया नहीं है। सो डायरेक्टर सर्कल का मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से टैंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल आर एक्चुअली परपेंडिकुलर। अब ये डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट सर्कल में तो है, साथ में पैराबोला में आएगा, एलिप्स में आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा, वो सब अलग अलग होगा, वी विल सी दैट, बट इन सर्कल इट इज ऑलवेज S इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर थीटा 90 नहीं है तो सीधा कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड रेडियस r cosec theta by 2. Or if I want to say, तो I can write it x square plus y square minus r square equals to what? X square plus y square minus r square equal to r square cot square theta by 2. So I can say कि s equal to r square cot square theta by 2 will be any circle. So locus of a point from which tangents to a circle are at angle theta will be concentric circle with radius r cosec theta by 2, and equation will be S equal to r square cot square theta by 2.
ये सर्कल जो है अगर मैं s इक्वल टू 0 ले लेता हूं तो दिस विल बी आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान देने की बात यह है कि आर कॉट थीटा बाई 2 रेडियस नहीं है, रेडियस विल बी आर कोसेक थीटा बाई 2, बट इक्वेशन में ऐसा आएगा क्योंकि s की इक्वेशन में माइनस आर स्क्वायर भी आता है, वो माइनस आर स्क्वायर यहां है, जब इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर विल मेक इट कोसेक स्क्वायर। सो दैट इज द होल आइडिया कि दैट कोई भी सेंटर, कोई भी रेडियस होगा, सॉरी कोई भी एंगल होगा, इक्वेशन विल बी s इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। 90 डिग्री रखना है, डायरेक्टर सर्कल बनाना है, थीटा को 90 रख दो, थीटा बाई 2 इज 45 एंड कॉट 45 इज 1, तो आंसर इज s इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एनी एंगल s इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, डायरेक्टर सर्कल s इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूं विद सम एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जांपल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, एंगल बिटवीन tangents from P is 60 degree. Find locus of P. Angle between tangents from P is 60 degree. Find locus of P. And that will be what? S equal to R square cot square theta by 2 will give me x square plus y square minus 4 equals to R square मतलब 4 cot square 30 डिग्री। cot 30 का वैल्यू होता है √3, cot 30 का वैल्यू √3 है, तो ये 3 4 जा 12 हो गया। So that gives me x square plus y square equal to 16, which is again a concentric circle. रेडियस डबल हो गया, यहां रेडियस 2 था, यहां रेडियस 4 हो गया। लेट मी शो यू। एंगल 60 डिग्री रखना है, एंगल अगर 60 डिग्री रखना है, ये परपेंडिकुलर, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ दिस इज आर, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। तो वी नो दैट कि साइन 30 इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 बाई आर, 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई आर, तो आर इक्वल्स टू 4। नाउ दिस सेम क्वेश्चन गोज फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। Now in this case, if theta is say 120 degree, so locus of P will be what? Simple. S equal to R square cot square 60 degree theta by 2. Now what is S? S is basically x square plus y square plus 2x minus 4y plus 1 equals to R square. इसका सेंटर है -1,2 और रेडियस है 2, तो आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, तो अपॉन 3 हो जाएगा। सो दैट वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 minus 4/3 is -1/3. Now if I say कि find director circle of x square plus y square equal to 1, तो that will be x square plus y square equal to 2. r की जगह r√2 लिख देने का। If I say x minus 1 square y plus 2 square equal to 5, तो what I can say, और इसको लिखते हैं s equal to r square. In this case I can say s equal to r square, -5 उधर जाएगा, +5 होके 10 हो जाएगा। If I say x square plus y square plus 2x plus 4y plus 3 equal to 0. So this will be x square plus y square plus 2x plus 4y plus 3 equal to r square. r स्क्वायर होगा g स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, f स्क्वायर
मतलब 2 स्क्वायर माइनस 6, एंड दैट इज हाउ वी गोइंग टू फाइंड द डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन. अब इसको कैसे यूज करना है, दैट इज अनदर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर सम मोर एग्जांपल्स. लेट्स से कि देयर इज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू से 25. Find locus of point of intersection of tangents at the points whose parameters differ by say 60%, 60 degree. So the question is find locus of point of intersection of tangents at points whose parameters differ by 60 डिग्री. पैरामीटर्स डिफर बाय 60 डिग्री का मतलब हुआ कि एक पॉइंट अगर थीटा है तो दूसरा थीटा प्लस 60 या थीटा माइनस 60 होगा. तो इफ आई से कि दिस इज योर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सो दिस विल बी रेडियस 5. तो एक पॉइंट अगर यहां है, लेट्स से अल्फा है, तो सेकेंड पॉइंट विल बी समवॉट हियर, आई विल से 60 प्लस अल्फा. ऐसे now alpha will keep on changing to 60 plus alpha will also keep on changing. You can take alpha and alpha plus 60 or you can say alpha or alpha minus 60, that is your choice. तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन पे जो टैंजेंट्स है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड करना है. पॉज द वीडियो, ट्राई टू फाइंड आउट. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. सो द आइडिया इज कि ये जो पॉइंट्स हैं, इफ आई ज्वाइन देम देन आई नो दैट कि दिस एंगल इज 60. सो व्हाट इज एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स? एंड एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स इज, देखना ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 120 होगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि एंगल between the tangents is 120, then find the locus. और आइडिया क्या था कि locus will be s equals to r square cot square theta by 2. So s is x square plus y square minus 25 equals to r square मतलब 25 into cot square 120 by 2. बिकॉज द आइडिया इज कि एंगल बिटवीन द टैंजेंट आपको पता होना चाहिए. पॉइंट्स के बीच का एंगल काम नहीं आएगा. वी नीड टू नो द एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स विच इज 120 एंड कॉट 120 का वैल्यू, सॉरी कॉट 120 बाई 2 कॉट 60, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, तो ये आ गया 25/3. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 एंड दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100/3. ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा एंड रेडियस विल बी 10/√3. 10/√3 विल बी द रेडियस. नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. That means I can say कि this is x plus 1 का स्क्वायर y minus 2 का स्क्वायर equals to 4. Equals to 4. This is the circle. आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि आपको एंगल फाइंड करना है. एंगल फाइंड करना है मतलब I can say -1, 0. You have to find angle between the tangents. Angle between tangents from P. Now what? The idea is, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन में एंगल अगर पूछा जाएगा, सो आंसर इज गोइंग टू बी 90. एवरी टाइम आंसर इज गोइंग टू बी 90.
ऑलमोस्ट 90% केसेस में तो 90 ही होना है, बाकी 10% का वी विल डू समथिंग। इट डजंट इंक्लूड दोज क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शन में 90 ना हो। अगर ऑप्शन में 90 नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू इंक्लूडेड इन दिस। बट इफ ऑप्शन में 90 है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आंसर इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। सो इफ आई अज्यूम कि एंगल 90 है, सो व्हाट विल हैपन? अगर एंगल 90 है टेंजेंट्स के बीच के एंगल का, मतलब ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे होगा। दिस पॉइंट विल बी एट डायरेक्टर सर्कल। लेट्स फाइंड आउट। इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा दैट विल बी x प्लस 1 स्क्वायर, 1 सेकेंड, यस ओके, तो y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर होता था, r स्क्वायर इज 4, सो दिस विल बी 8। There are so many things we can think about डायरेक्टर सर्कल। अगर आपको सेंटर रेडियस फॉर्म में दिया है तो सीधा r स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर लिख देने का। अगर स्टैंडर्ड सर्कल है तो r स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर लिख देने का। अगर जनरल इक्वेशन है तो s इक्वल टू r स्क्वायर यूज कर लेने का। सो दिस इज द डायरेक्टर सर्कल। लेट्स सी इफ पॉइंट -1, 0 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। सॉरी, -1 नहीं, 1 कर लेते हैं। पॉइंट लेट बी 1, 0, 1 पुट करेंगे तो ये मिला 4 + 4 = 8। दिस इज ओके। मतलब ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है, और अगर डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है तो एंगल थीटा विल बी व्हाट? 90 डिग्री। सो एंगल फाइंड करना इज अ टिपिकल वर्क। कैसे? 2 tan इनवर्स r/√s1। आपको r फाइंड करना है, √s1 फाइंड करना है। बट इफ वी नो कि एंगल 90 आना है तो 90 चेक करने में मुश्किल से ज्यादा मैक्सिमम यू आर गोइंग टू टेक 5 to 10 सेकेंड्स। तो 5 to 10 सेकेंड में यू विल नो कि आंसर 90 है। तो अगर 90 आ गया, वेल एंड गुड, डायरेक्टर सर्कल को ये पॉइंट सेटिस्फाई किया, वेल एंड गुड। और अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो वापस से चेक करो, आपने या तो पॉइंट गलत पुट किया होगा या डायरेक्टर सर्कल गलत फाइंड किया होगा। आंसर तो 90 ही होना है। दिस इज व्हाट आई ट्राइंग टू कन्वे। हाँ, नहीं आता है, दैट्स ओके, वी विल फाइंड बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज थीटा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स r/√s1। दैट इज 2 tan इनवर्स, व्हाट इज r? r is basically 2 अपॉन √s1। s1 होगा 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 0 - 2 का स्क्वायर 4 -4। ये 4 कैंसिल हो गया। 2 tan इनवर्स 2/2, दैट इज 1, एंड दैट इज अगेन गिविंग यू π/2। तो इधर यू डू दिस और यू डू दिस। अब यहां तो चलो फिर भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, बट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनमें इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं होता है। सो व्हाट वी नीड इज वी हैव टू कीप इन माइंड कि एंगल 90 आने वाला है, और अगर 90 आने वाला है तो वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। डायरेक्टर सर्कल फाइंड करना चारों कोनिक में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इट विल टेक 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में यू विल बी राइटिंग द डायरेक्टर सर्कल, एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड में यू विल चेक कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो 4 सेकेंड मैक्सिमम आई कैन से कि भाई 10 सेकेंड्स लगेगा। 10 सेकेंड्स में यू विल नो कि आंसर 90 है या नहीं है, और अगर 90 है वेल एंड गुड, और नहीं है तो फिर से चेक करो, आपने कुछ गलती किया होगा, 90 ही आएगा। या फिर आपके पास दूसरे मेथड्स हैं, एंड मेथड्स विल गिव यू द एक्चुअल आंसर। सो दिस इज द डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का मतलब एक पॉइंट जहां से tangents to the conic are basically perpendicular to each other, and that is called director circle. So let's finish the director circle. We'll go to other video. Thank you.